क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। क्रोध भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो हमें सच में सबसे ज़्यादा चाहता है। अधिकतर लोग अपने क्रोध की वजह से बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। गुस्से में बोली गई बातों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब क्रोध शांत होता है तो पश्चाताप होता है, लेकिन तब तक परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। इस प्रसंग में गौतम बुद्ध का एक प्रचलित कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बात पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती है। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ने एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहा था और सब बातें सुन रहे थे। क्रोधित व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधित व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पश्चाताप है। तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातों को
बार बार याद रखने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन की अशांत होती है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर हमारे रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ेगा और रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसीलिए गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे। अगर दूसरा आदमी गलती करे और हम अपने अंदर आग जला दे तो ये उचित नहीं है। बुद्ध ने हमें उपदेश दिया है कि क्रोध करना अपने ही शरीर पर चाकू मारने के समान है। ईर्ष्या करना जहर पीने की बराबर है। दूसरों की दी हुई गालियों और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर भेजें।